खुदा यस्सु के बुजुर्ग नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज सुबह के लिए कि खुदावन ने हम सब को फिर फजल, तौफीक, कुव्वत और जोर बख्शा है। मेरे साथ खुदावन के कलाम में से निकालिए इफ्सियों का खत, उसका तीसरा बाब। इफ्सियों तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत पौलुस की एक बड़ी दुआ है कलीसिया के लिए। और वो दुआ क्या है? 14वीं आयत से पढ़ूंगा। इफ्सियों तीसरा बाब 14वीं आयत लिखा है, इस स्वप से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको उसकी चौड़ाई और लंबाई और गहराई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर होते जाओ। और अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के माफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कलीसियों में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त अब्दुल-आबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से पौलुस की इफसस की कलीसिया के लिए यह दूसरी दुआ है, और ये एक बड़ी गहरी दुआ है, समझने वाली दुआ। ये हमारी दुआओं से बिल्कुल फर्क है। जिस तरह की हमारी दुआएं हैं, इससे बिल्कुल फर्क दुआ है। कम से कम बाइबल में पौलुस की कोई 17 दुआएं हैं। उनसे पढ़ने के बाद जो ईमानदार है, जो रास्तबाज है, ये खुदावंद में दुआ में गहरा होता है। और जितने भी दुआ में गहरा होना चाहते हैं या दुआया जिंदगी उनकी गहरी हो जाए कि दुआ करनी क्या है, वो पौलुस की इन दुआओं की स्टडी करे, सीखे, पढ़े और फिर उनको इन दुआओं का दुआ लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। इस वक्त मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं। कहा जाता है कि इफ्सियों का खत जो है, जब इसको पढ़ा जाता है टेकता हूं। कहा जाता है कि इफ्सियों का खत जो है, जब इसको पढ़ा जाता है तो इस पे एक इबादती माहौल आपको नजर आता है। जैसे हमारी इबादत होती है, इसी तरह का माहौल आपको इफसस की कलीसिया या उसके खत में मिलेगा। अगर आप इसका पहला बाब पढ़ें तो वहां आपको पौलुस रसूल शुक्रगुजारी करता हुआ नजर आएगा, तमजीद करता हुआ नजर आएगा। और उसके सेकंड हिस्से में अगर आप पहले बाब पे जाए तो वो एक रूहानी तरक्की के लिए दुआ करता हुआ नजर आएगा। और फिर अगर उसके दूसरे बाब को पढ़े तो आप पौलुस रसूल जो है वहां एक नसीहत करता हुआ नजर आएगा। जैसे हम पहले तमजीद करते हैं, यहां पहले प्रस्तश की गई, उसके बाद अब क्या हो रहा है? कलाम। ये भी एक नसीहत है, कलाम की बातें हो रही हैं। इसी तरह इफ्सियों के खत में भी
ये चीजें हो रही हैं और खुदावंद का कलाम कहता है कि किस तरह ये तीसरे बाप में भी आपको नसीहत नजर आती है। और फिर पौलुस फिर जो है वो एक दुआ करता है खुदावंद के कलाम में, और ये दोबारा उसकी तीसरे बाप में दूसरी दुआ है। इस दुआ को बाइबल मुकद्दस में शफायती दुआ कहते हैं। कौन सी दुआ? कौन सी? शफायती दुआ वो होती है जो दूसरों के लिए की जाती है। कौन सी दुआ? शफायती दुआ, इंटरसेसिव प्रेयर जो होती है, ये कौन सी प्रेयर होती है? जो दूसरों के लिए की जाती है। अक्सर हम दुआ किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन वो दुआएं जो आप दूसरों के लिए करते हैं और दिल की गहराइयों से करते हैं और बड़े रो रो कर, आंसू बहा बहा कर किसी दूसरे के लिए की जाती हैं, उसको क्या कहती हैं? शफायती दुआएं की जाती हैं। और ये बड़े कम लोग जो हैं वो करते हैं, लेकिन बाइबल में ये भी दुआएं मौजूद है। लेकिन पौलुस इस दुआ को कर रहा है और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में वो एक दबाचा पेश करता है जो यहां पर लिखा है, इस वक्त मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं। याद रहे, यहूदी लोग जब इबादत करते थे, यहूदियों में जब इबादत हुआ करती थी, तो वो हमेशा इबादत या दुआ जब वो करते थे तो वो खड़े होकर दुआ करते। कैसे करते थे? खड़े होके। आज भी जो ज्यादा कलीसियाएं हैं, जब वो प्रस्तुत करती हैं तो कई दफा वो पूरे चर्च को भी क्या करती हैं? वो खड़ा रखती हैं कि वो क्या करें? वो दुआ करें और वो प्रस्तुत करें और वो खड़े होकर खुदावंद की क्या करते हैं। और अक्सर खादमों के मुंह से आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि भाई आपने आइए हम खड़े होकर खुदावंद की क्या करें? प्रस्तुत करें। तो यहूदी ज्यादातर इबादत जो है वो खड़े होकर जो है वो करते थे, दुआ करते थे। और आपको इसका एक बड़ा संजीदा जो है वो नजर आता होगा, जब अब्राहम ने शफात करनी थी, शफायती दुआ करनी थी सदूम और अमूरा के लिए, तो अब्राहम क्या था? खुदा के हुजूर खड़ा। क्या था? खड़ा। हमारे स्टाइल बैठने का है, लेकिन यहूदी कल्चर में क्या था? वो क्या करते थे? ज्यादातर दुआ क्या करते थे? खड़े होकर जो है वो ज्यादा दुआ करते थे। तो अब्राहम खड़े होकर खुदावंद की हुजूरी में दुआ कर रहा है। फिर आपने बाइबल में पढ़ा होगा, जब दो लोग हैकल में दुआ करने के लिए गए थे और ये दोनों ही लिखा है, एक ने खड़े होकर कहा कि मैं इतनी दायकी देता हूं, मैं इस तरह करता हूं। तो वो कैसे दुआ कर रहा था? आवाज नहीं, मेरे साथ रहेंगे फिर आपको जो है कलाम आपके अंदर जाएगा। क्या कैसे दुआ भाइयों कर रहे थे? वो फरीसी कैसे दुआ कर रहा था? खड़े होकर। तो हम बाइबल में देखते हैं कि लोगों का एक कल्चर था, लेकिन यहां पर खुदावंद का बंदा वो खड़े होकर दुआ करते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई लोग बहुत संजीदा और फरोतन होते थे, हलीम हो जाते थे, किसी बात के लिए जो है वो बड़ी संजीदगी और बड़े बोझ के साथ जब वो दुआ करते थे, फिर वो अपने घुटने क्या कर लेते थे? टेक लेते थे। वो खड़े होकर ही दुआ करते थे। लेकिन जब वो बड़े संजीदा और खुदावंद की हुजूरी में बड़े बोझ के साथ वो दुआ करते थे, तो खुदावंद का कलाम कहते हैं कि वो ना सिर्फ जो है वो खड़े होकर, बल्कि वो घुटने क्या कर लेते थे? टेक लेते थे। और इसकी मिसाल आपको बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी मिसाल मिलेगी कि जब डैनियल पर एक बड़ी मुसीबत आई और एक बड़ा संजीदा वक्त उस पर आ गया, उसको उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो इल्जाम लग गया और उसको शेरों की मांद में डाल देना था और शेरों ने उसको कच्चा ही खा जाना था। तो वहां लिखा हुआ है, दानियल दिन में 3 दफा कैसे दुआ करता था? नहीं, क्या करता था? घुटने, क्योंकि वो बड़ी क्या थी? संजीदा दुआ थी, बड़ी दिल जमई से वो दुआ थी। तो वो घुटने टेक कर खुदावंद की हुजूरी में दुआ किया करता था। और ये
उसकी है। जब गतसमनी में हमारे नजात दहिंदा ने दुआ की तो वो मुंह के बल गिरा, घुटनों के बल हुआ। बड़ी संजीदा ये दुआ थी जो उसने घुटनों के बल होकर क्या की, दुआ की। तो वो इसमें कोई खास स्टाइल नहीं है कि हम इस पोजीशन में, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि हम किस तरह दुआ करते हैं। हम बैठ के दुआ करते हैं, हम घुटने टेक के दुआ करते हैं, हम खड़े होकर दुआ करते हैं, इसका इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि हम दिल से कितना अपने खुदा के हुजूर झुक कर क्या करते हैं, दुआ करते हैं। स्टाइल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उस तरह दुआ करें तो ये खुदावंद की हुजूरी में, अगर कोई बीमार है तो वो बिस्तर पे लेट के भी क्या कर सकता है, दुआ कर सकते हैं। अगर जो है वो घुटने टेक के भी दुआ कर सकता है। आजादी है, इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि पालूस ये कहते हैं कि मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान, क्या है जी, कौन कौन सा खानदान, आसमान का और जमीन का। इससे बाज लोगों का ये ख्याल है कि आसमान का जो है, जो आसमानी बाप है, इससे वो दुआ कर रहा है। और दुआ उसकी ये है खुदावंद की हुजूरी में कि दुआ वो कर रहा है। और यीशु मसीह ने भी हमें ये दुआ सिखाई है। और क्या दुआ सिखाई है, ऐ हमारे बाप। तो वो हमारा क्या है, बाप है। कौन है, क्या है, हमारा बाप। और जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, रसूलों का अकीदा पढ़ना चाहिए कभी कभी चर्चेस में कि हमारा ईमान क्या है। उसमें भी लिखा है कि मैं ईमान रखता हूं खुदा बाप पर। किस पर, खुदा। तो खुदा क्या है हमारा, हर बंदा बाप उसे कह नहीं सकता, लेकिन ये एक मुकाशफा है। और इसके लिए यूहन्ना रसूल ने ये बात कही है कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें अपने फरजांद बनने का क्या बख्शा। तो हम क्या बन गए उसके फरजांद। क्या होते हैं, बेटे और बेटियां दोनों ही उसके क्या हो गए हैं, बन गए हैं। और अब हम उसे अब्बा बाप क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। कई लोग कहते हैं मैनू शर्म आउंदी है दुआ कर दिया। मैं क्या भी प्यो ना गल्लां कर दिया कोई शर्म आउंदी है, कोई शर्म आउंदी है। किन्नियां बाजियां अपने प्यो ना गल कर सकदियां है, भाई जी कर सकते। कई आंदे ने भाई जी दुआ दा भी वाल ही हुंदा, दुआ दा भी वाल हुंदा। मैं क्या प्यो ना गल्लां करन दा कोई भी वाल नहीं। प्यो थथियां फथथियां भी जानदा जो, प्यो टुटियां फुटियां गल्लां भी जान जांदा जो, प्यो ते एक्शनां तो ही जान जांदा है मेरे पुत्र नू किदी जरूरत। आमीन आमीन। इसलिए वो तो चाहते हैं कि हम उसके हुजूर क्या करें, दुआ करें। लेकिन इसलिए बड़ी दिलेरी के साथ जैसे बातें की जाती है अपने बाप से, बातें किया करे। किचन में हो, घर में हो, काम पे हो, सफर कर रहे हो, अपने प्यो ना गल्ला करे। आमीन आमीन। और वो क्या करता है, वो सुनता है। और कहा है कि वो मैं अपने बाप के सामने घुटने टेकता हूं। मैं आपकी हौसला अफजाई और आपको हौसला देना चाहता हूं, तसल्ली देना चाहता हूं, दिलेरी देना चाहता हूं कि हम नौकर नहीं हैं, हम उसके बेटे और बेटियां। जब चाहें उसके कदमों में क्या कर सकते हैं, आ जाते हैं। बाज लोग कहते हैं कि आप कब दुआ करते हैं, पूछते हैं ना, ਤੁਹਾਡੀ दुआ किदों होंदी है, शुरू होंदी है। उन्होंने कह सकते हो कि भाई हाँ मैं बेटे बेटियां, बेटे और बेटियां। मैं कई बार वेने भाई न्याम अपना जवेद साहब दी आ छोटी बेटी किते इत्थे नजर नहीं आ रही। ये जदों मर्जी भावें खाना खांदा होवे ते जा झोली च वड़ दी। वजह क्या है, क्या है, कोई बैठा है नहीं बैठा, कैसे ने कपड़े गंदे ने ठीक ने,
हाथ लिबड़े ने की हो रहा है, उन्हें जाके गोद में क्या करना है, क्या है वो यही हाल साडा है। असी अपने बाप को जदों मर्जी जा सकते, जदों मर्जी जाइए ਉਹਦੇ ਕੋਲ। वो क्या है, वो जब भी जाएंगे आपको क्या करेगा, कबूल करेगा। कई एवं पिछों कहते ने पाप मैं बड़ा गंदा ही, मैं बड़ा गंदा ही, मैं गले लग गन्ना है, उन्हें ला लेना ही गंदा तेन कह देना। और इसलिए बड़ी दिलेरी के साथ अपने बाप के पास क्या करे, जाएं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ लगोगे उन्हें तेन चंगा कर लेना। अगर गंदे भी हो गए तो की हो जाएगा, चंगे हो जाओगे। इसलिए हमेशा खुदावंद की हुजूरी में उसके पास आइए, दिलेरी कीजिए और उससे हर एक खानदान क्या है, नामज़द। इसका एक तो मुकाशफा ये है कि तमाम दुनिया के नाम खुदावंद की हुजूरी में है, और दूसरे नंबर पर यहां पर यह लिखा है कि तमाम, एक खुदा का खादिम कहते हैं, जॉन स्टार्ट कहता है कि इससे मुराद ये है कि सारी दुनिया नहीं है, बल्कि कलीसिया के नाम खुदावंद की हुजूरी में क्या किए हैं। जो कलीसिया जमीन पर है अभी वो भी नामज़द है, और जो यहां से चले गए हैं आसमान पर पहुंच गए हैं उनके नाम भी क्या किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। और ये खुदावंद ने बड़ी खुशी से कहा था जब शागिर्द यीशु के पास आए और आकर कहने लगे खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे क्या हैं। तो मसीह ने क्या कहा, इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे क्या हैं, किससे खुश हो, तुम्हारे नाम किताबे हयात पे लिखे हुए हैं। तो यही पौलुस कलीसिया को कह रहा है आपके नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं। आमीन। ये दुआ नहीं जो करनी भी लिख लो, साडे क्या किए हुए हैं। जिसने तौबा कर ली, पानी का बपतिस्मा ले लिया, रूहुल कुद्स से ममूर हो जाए, खुदावंद के साथ कलीसिया का रुकन बन जाए, उसका नाम कहां लिखा जाता है? कहां आपके नाम लिखे गए हैं? जोर ना हाथ उत्ते करके दसो किथे नाम लिखे गए ने, कहां पे? और खुशबुयां आया करो, हमारे नाम किताबे हयात के अंदर क्या किए हुए हैं, लिखे गए हैं। कई लोग आते ने हाय मसीह आ रहा जो भाई जी उन्हें कल आ जाना, जो ओदी इंज हो गया। वो मैं क्या असी ते कल आउण दा बजाए हुणे ही आ जाए, जो होण आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। असी अज भी ओदे, कल भी ओदे, परसों भी ओदे, ओदे ही ओदे। साडियां नसां च, साडे खून च, साडी रगो रेशे दे विच यीशु यीशु यीशु। आमीन। और सिच बदन चों कट लगेगा ना तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ भी आवाज कादी आनी, यीशु यीशु यीशु। जब आप आपसी जिंदगी खुदावंद के हवाले कर देते हैं तो फिर आपकी जिंदगी से यीशु के नाम को क्या मिलता है, जलाल मिलता है। और वो आज मैं पौलुस की 4 किस्म की दुआ पर आपको कलाम सुनाना चाहता हूं जो यहां पर लिखी हुई है। और वो दुआ क्या है? दुआ ये है खुदावंद के कलाम में। आइए जरा इफ्सियों के खत में 3 बाब में पढ़िए, लिखा है 16वीं आयत में कि वो अपने जालाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उस रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही। तो क्या दुआ उसने की है कलीसिया के लिए? बातनी इंसानियत में क्या हो जाओ, जोर से जरा बोलो, क्या दुआ है? किस में जोरावर हो जाओ, किस में जोरावर हो जाओ। अच्छा, 2 तरह के लोग मजबूत होते हैं। कभी आपने रेसलर देखे हैं? वो किस में मजबूत होते हैं? बॉडी में, उनकी बॉडी बड़ी मजबूत होती है। और कईयों का बड़ा फख्र होता है कि भाई मेरी बॉडी बड़ी की जो मजबूत है। तो पौलुस मजबूत बॉडी की बात नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है? बातनी इंसानियत क्या? सादा जुबान में अंदर से मजबूत हो जाओ, अंदर से जोरावर हो। 2 तरह के लोग होते हैं, कई बाहर से बड़े, लेकिन रूहानी लोग कहां से मजबूत होते हैं? बातन उनका, अंदर उनका बड़ा क्या होता है। और पौलुस की ये दुआ है, शायद आपने बहुत कम ये दुआ की हो अपने लिए, और ये एक बड़ी दुआ है जो पौलुस कलीसिया के लिए,
खुदा के खादमों को भी ये दुआ करनी चाहिए, खुदावन मुझे बातनी इंसानियत में जोरावर कर दे। खुदा बाप आए खुदावन मुझे अंदर से क्या कर दे, मजबूत कर दे, मैं अंदर से क्या हो जाऊं। जेड़ा बंदा अंदरों मजबूत नहीं ना हुंदा वो एवें डिग्गा फिरदा है। की करदा है, डिग्गा फिरदा, कदी उधर डिग पिया, कदी उधर डिग पिया, कदी उधर डिग पिया। तो कहंदा भाई जी आजकल चर्च नहीं आ रहे, भाई जी बस कुछ ना है। तो पता लगता है कि एवें ही तालियां मारदा जे ढोलकी एवें कुटदा साजे, अंदर उंदर एदे की नहीं सी। लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं, जो लोग जोरावर होते हैं, जिनको जोर है, और पालूस ने दुआ की है कि खुदा इन्हें बातनी इंसानियत में क्या कर दे, जोरावर कर दे। और बातनी इंसानियत से जोर आवर होने का मकसद ये है कि वो उनको खुदावन उनको रूहानी हालत में शाजोरी बख्श दे। रूहानी ताकत जो है वो किसी शख्स में होना। कभी कभी आपने देखा है कि हमारे खानदान में कुछ लोग कमजोर होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप उसके लिए फिर क्या होते हैं, फिक्रमंद होते हैं। वो कहते हैं भाई भी बच्चा साडा बड़ा कमजोर है, फिर माँ बाप कोशिश करता है उसके लिए, उसको अच्छे से अच्छा गोश्त खिलाने के लिए, उसके लिए फल फ्रूट खिलाने के लिए, उसके लिए क्या करता है वो तमाम किस्म के जो है वो ऐसी ताकत वाली जो है वो चीजें उनके लिए क्या करता है। और कहता है बच्चा मेरा की होने दिया, कमजोर हो रहा है, की हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और उसके लिए उन्हें बड़ी फिक्र होती है। मावां नूं हुंदी है ना फिक्र, मावां नूं तो वैसे ही बच्चे भावें किड्डे भी होण। अज भी मेरी मां जिंदा होंदी तो मैं चंगा भला उन्होंने मैं कमजोर ही लगना सी। तो मावां नूं बच्चे की लगते हैं, कमजोर लगते हैं। वो एवें ही कहणगे उहदे मूंह च हत्थ फेर, तेरा मूंह किन्ना कोई कमजोर नहीं हो गया, क्योंकि वो चाहते हैं। तो मैं आख्या इनू डबल रोटी बनाउणा इन्ना ही बड़ा है, किन्ना किनू और मजबूत करना है। लेकिन हमें इससे बढ़कर ये दुआ भी करनी है जो बड़ी जरूरी है कि ये मेरा बच्चा जो है ये अंदर से क्या हो जाए, जोरावर हो जाए। और आज मैं आपकी इस सोच को जो है वसी करना चाहता हूं कि जब आप दुआ करें, कलीसिया जब आप दुआ करती हैं तो आपकी एक बड़ी दुआ में से एक दुआ ये होनी चाहिए, खुदावन मुझे अंदर से मजबूत कर, मुझे करैक्टर को मजबूत कर, मुझे जोरावर बना, मैं जोरावर अंदर से होना चाहता हूं। जब आप अंदर से जोरावर होते हैं तो गुनाह आपकी जिंदगी में बादशाही नहीं करता, आप मजबूत हो जाते हैं खुदावंद के कलाम में। और इसके लिए जो है वो दुआ करनी है कि खुदावंद की। और पालूस यहां दुआ नहीं कर रहा जैसे अक्सर हम दुआ करते हैं। पालूस ने ये अफसस की कलीसिया के लिए दुआ नहीं की, खुदावंद इन्हां दी तदाद नूं बढ़ा। अक्सर खादमों की क्या दुआ होती है, तादाद बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पालूस की दुआ क्या है, अफसस क्यों लिख रहा, ये क्या हो जाए, ये जोरावर हो जाए अंदर से। शायद हम माली बरकत के लिए दुआ कर रहे हो, वो भी दुआएं करनी इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक गहरी दुआ है कि खुदा एक खादिम को भी अपने लिए करनी, ऐ खुदा मुझे बातनी इंसानियत में जोरावर बना। कई दफा लोग कहते हैं ना भाई जी ये अंदर दा बड़ा की जो मजबूत शख्स, मजबूत कौन करता है। और एक शोहर को अपनी बीवी के लिए भी दुआ करनी है, क्या खुदावन इसको क्या कर, मजबूत कर। कई लोग तनकीद के मास्टर होते हैं, क्या होते हैं, तनकीद के मास्टर होते हैं। वो कहते हैं आ भी गलती है, आ भी गलती है, आ भी गलती है। पालूस ने उनके लिए एक फार्मूला पेश किया है और वो क्या किया है, उनकी कमजोरियों के लिए दुआ करो खुदा से कि वो जोरावर हो जाए। बात समझ में आई या नहीं? यानी आप किसी पर तनकीद करोगे वो बदलेगा नहीं, वो गुस्सा करेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। और किसी को इल्जाम देना, तनकीद करना ये आसान बात है, लेकिन एक खादिम का काम है, एक शोहर का काम है, एक बीवी का काम है कि वो दुआ करे एक दूसरे के लिए, खुदावंद
मुझे भी, मेरे शोहर को, और शोहर कहे मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, और खादिम कहे मेरी कलीसिया को, और कलीसिया के जो लीडर हैं वो दुआ करे हमारी कलीसिया को अंदर से क्या कर दे, मजबूत कर दे। क्या कर दे? क्या कर दे? कहां जोरावर हो, कहां जोरावर हो? ते अंदरों जेड़ा बंदा जोरावर है, आए हां ओदे को भज के शैतान जेड़ा रात नूं डराउंदा जो आएगा, किदे कोल आउंदा ज्यादा नठ नठ? बोलो तो सही है। इसलिए पौलुस ने ऐसी दुआ की है कि बंदा अंदरों मजबूत होए, जोरावर हो, ना गुनाह आएगा, ना बदी आएगी, ना कौन आएगा, ना शैतान आएगा, क्योंकि उसे पता है ये अंदर से क्या है, मजबूत है। और मजबूती उसने किस पे करनी है? क्या करनी है? दुआ करनी है। हमें एक दूसरे के लिए दुआ, कईयां ने अपने पड़ोसियों ते बड़ा गुस्सा है, भाई जी ये पानी बाहर ही डोल दे जो। एक भैन मैनू मिली, कहन लगी भाई जी इनू समझाओ। मैं किनू किनू समझावां, मैं की गल समझावां? आंदे ने ये हांडी धो के ना, कईयां दी आदत है ना कि हांडी धो के ते कई बाहर सुट दे। ते मैं क्या बस उत्तों दी मैंटेलिटी साहब जब समझ लिया कर, जेड़ा बंदा हांडी धो के कितने सुटे, बाहर सुटे, तो समझ जाओ भी उसकी क्या कैटेगरी है। तो मैंने कहा उसको मैं क्या समझाऊं? नहीं भाई जी ये भी तुसी समझाओ। मैं नहीं जो समझाऊं, मैं तो दुआ करूंगा जिदन एदा बातन की हो गया, जोरावर हो गया, अंदरों मजबूत होगी, इनू पता है कि इहो जिहियां चीजां बाहर नहीं सुटनियां। मनु खुदा ने दिता कचरा, मैं एदे विच इनू की करा, सुटा, क्योंकि बाहर दुनिया लंघदी है, उन्होंने अच्छा नहीं लगता, ये चीजां बाहर पईयां अच्छियां नहीं लगदियां। तो मतलब जो बंदा करैक्टर का अंदर से मजबूत होगा, उसका किरदार, उसके एक्शन, उसके काम अंदर से क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और बाहर की चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। इसलिए एक बड़ी दुआ पौलुस ने कलीसिया के लिए किया है, खुदावंद हमें बातनी इंसानियत में क्या कर, क्या कर। देखे ना कई लोग एवं छोटी जी चीज से डिग पैंदे ने ना, वजह क्या है? उत्तों गाउंदे होंदे ने इंज 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 गाउंदे होंदे ने, ते पता लगदा औ गया बंदा की क्या आई, औ गया। वो क्या, कौन से लोग होते हैं? बोलो तो सही, केड़े, किथों हैं? अंदरों भाई जी बस एवें ही ना, अकन वांगू कहन लगे जंग ते गया सी, अकन बड़ा जी लड़न गया सी, ते अंदरों कमजोर, बिल्कुल कमजोर। अगे मिल गई उन्होंने की एक चादर, ते थोड़ा मिल गया सोना, अकन हो रही पे। कई खानदान बिल्कुल जिंदगियां अकन की तरह होती हैं, कई खादिम भी अकन की तरह होते हैं, वो उसके अंदर से मजबूत नहीं होते, वो जोरावर नहीं होते। इसलिए पौलुस की एक बड़ी दुआ कलीसिया के लिए, खादिमों के लिए ये है, ए खुदा इनको बातनी इंसानियत में जोरावर कर। जो मजबूत अंदर से बंदा जोरावर होगा, उसकी अलग बात है। वो क्या है? अलग बात है, क्योंकि वो अंदर से क्या है, मजबूत शख्स है। और इसका बड़ा तल्लक दुआ से है। दुआ आपको अंदर से क्या करती है? जोर से बोलिए, किससे करती है? क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? मजबूत करती है, क्योंकि वो ये दुआ करता है, खुदावंद मेरे खानदान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरी कलीसिया, खुदावंद ये मजबूत हो जाए। और वो कमजोरियों पर सिर्फ तनकीद नहीं करता, बल्कि वो दुआ करते हैं कि खुदावंद इनको जोर आवर कर दे। और वो जोर आवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं खुदा की हुजूरी में, और खुदा ही आपको जोर आवर कर सकता है। और ये एक पौलुस की बहुत बड़ी दुआ है। क्या आप अंदर से जोरावर होना चाहते हैं? ये इलाज जो एक कलीसिया दा की, जो अभी खुदा के खादिम यहां खड़े थे, वो कह रहे थे कि कलीसिया में दाग, जुरी, धब्बे नहीं होने चाहिए, यानी कमजोरियां नहीं होनी चाहिए। तो कमजोरियां कैसे निकलेंगी? दुआ क्या करनी है? क्या दुआ करनी है? आज छत पाड़,
मेरा एक दोस्त हुंदा सी तो उन्हें लेट जाना, चर्च नहीं जाना, लेट कर चारपाई पे दुआ करनी, खुदावंद दा इथों ना समान पाड़। मैं को समान पाटा तो डिग पे कोई मरना ही, कहंदा नहीं समान पाड़े खुदावंद इथों ते बोरियां दे पैसे सुट्टी बोरियां ना ते मैं थले होवां ते मैं पढ़दा जावां पढ़दा जावां पढ़दा जावां। मैं कहा तू शेख चिली बन जा, इंज नहीं हो पर इंज। कई इसी किस्म की दुआएं करते हैं, लेकिन क्या पौलुस की दुआ है, ऐ खुदा इनकी बातनी इंसानियत को अंदर से क्या कर दे, जोरावर कर दे। ये जोरावर हो, एक मजबूत करैक्टर का बंदा हो। अब बाइबल में कई करैक्टर है, मैं उनको छेड़ना नहीं चाहता, जो अंदर से बहुत मजबूत थे और उनके ऊपर कितनी भी लहरें आई, कितने सलाब आए, कितनी टक्करें लगी, कितना कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं गिरे, क्योंकि वो अंदर से क्या थे। तो क्या दुआ करनी है अपने लिए? एक बड़ी दुआ भाई पहले बताएंगे क्या दुआ करनी है। खुदावंद मनु अंदरों बंदा मजबूत होए ते ओ गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेगा, ओ गवांडियां दी को गाली भी बर्दाश्त कर लेगा, वो दूसरों के कोई मुश्किलात भी बर्दाश्त कर लेगा। कई आंदे ने भाई जी मैं एक भैन सी ते निजात पा गई नवी नवी, बड़ी उन्हें दुआ भाइयों दे मीटिंग च जाना, शुक्रगुजारियां होनियां, बड़ी जी भैन निजात पा गई, भैन निजात पा गई, भैन निजात। ओदे बूहे अगे कोई सुटदा ही कचरा। 2 दिन तो दी निजात रही कायम। किन्ने दिन? तीजे दिन उन्हें आख्या भी भैन सुन लै गल, अज जे कचरा सुटिया ते निजात ही टेबल ते पई ते फिर रशीदा जाग पेगी। कौन जागेगी? रशीदा जाग पेगी। तो जो लोग बातनी इंसानियत में जोरावर होते हैं, वो रशीदा जागती नहीं है, वो मर जाती है, खुदा जिंदा होता है उनकी जिंदगी में। इसको कहते हैं बातनी इंसानियत में जोरावर होना। तो जब हम अंदर से मजबूत होते हैं, हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा होती है, हम सह लेते हैं, हम मजबूत होते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में गिर नहीं जाते। कोई पता नहीं, ये नहीं भी जिन्हें लाया गली ओदे ना टुर चली, पता ही कोई नहीं भाई जी दा की पता जो कितने अज चर्च आना कल नहीं आना, की पता आना कि नहीं आना भाई जी ने, क्योंकि वो बातरी इंसानियत में इतने क्या नहीं होते। जो जोरावर होते हैं, और मीह होवे नेरी होवे कुछ होए, उन्होंने खुदा की प्रस्तश करनी है, इबारत करनी है, आना ही आना है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से क्या है, मजबूत हैं। इसलिए एक बड़ी दुआ पौलुस ने उनके लिए की है, ऐ खुदा इनको बातनी इंसानियत में क्या कर दे, क्या कर दे, क्या कर दे जी। एक और बात उसने दुआ के लिए कही, और ये बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है 17 आयत में, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। क्या करे जी? क्या जी? मसीह क्या करे? अच्छा, जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, इस बात को जानिए कि खुदावंद की कबूलियत के वक्त खुदावंद हमारे दिलों में क्या करता है, आ जाता है। हमारे दिलों में क्या करता है, आ जाता है, और फिर वो हमारे दिलों में जो है हम कबूल करते हैं, और जरूरत के वक्त हमारे दिलों में आता है। और कई लोग जो होते हैं वो खुदा की हुजूरी में खुदावंद उनके दिलों में आता है, काम कुम हो जाता है, फिर तू कौन थे। लेकिन पौलुस ने क्या दूसरी दुआ की है, मसीह, साहब बोलिए मेरे पीछे, मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे, क्या करे। तो दूसरा मतलब है मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। सुकूनत होती है रिहायशगाह, तो रिहायशगाह होती है 2 तरह की, गौर से कीजिए। कितनी किस्म की? एक होती है टेम्परी, क्या होती है? रिहायश वक्ती। जैसे हम भाई जुवेद के पास आए हैं, 2-3 दिन हम वहां मेहमान हैं, हमारे पास वो कमरे, ये हमारी रिहायश कैसी है? वक्ती। क्या जी? वक्ती। ये हमारी रिहायश नहीं है, लेकिन एक रिहायश होती है जो क्या होती है, परमानेंट होती है।
जहां आपने रहना है, दो तरह के ईमानदार हैं। एक ईमानदार है जिनमें मसीह आए जाए। क्या कहेंगे? मसीह आया, जब कभी इबादत हुई, खुदा की हजूरी आई, आज भाई जी बड़ा मजा है, आज मेरा दिल बड़ा खुश है। बाहर जाके फिर ओही ताशा कुटनियां गी, ओही गंदमंद, ओही चीजा, सिरगटा, चर्च, सारी चीजें, पुठे काम, क्योंकि मसीह उनके अंदर क्या नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में मसीह सुकूनत कर गया, परमानेंट उसकी रहाइश बन गई है, उत्थे हुण रहिंदा है। तो पौलुस ने दूसरी दुआ ये की है, मसीह तुम्हारे दिलों में परमानेंट रहे, वो उसकी पक्की रिहाइश हो आपके घर, वो रहे, एक मिनट के लिए भी आपकी जिंदगी से जुदा ना हो, वो आपके अंदर वो सुकूनत करे। अब मैं सवाल करता हूं, आपकी जिंदगियों में मसीह सुकूनत करता है या कभी कभी आता है? कभी कभी इबादत में आए, बड़ा मजा आया, दुआ हुई, हजूरी आई, भाई जी आज बड़ी हजूरी साजी, आज बड़ा मजा है, फिर बाहर जाके नच पंजाबड़, समझे कि नहीं? किधर गई हजूरी? गई ना हजूरी, वो समझाना भी तो पैंदा ना बाजियो, फिर किधर गई हजूरी है? वो तो हजूरी हजूरी नट गई। एक बंदा बड़ा नचन दिया सी इबादत दे विच, बाहर उन्हें गीत ला लिया, दिल टोटे टोटे। तो मैं आख्या भाई जी आ केड़ा जो, मतलब ऐसे लोगों की दिलों में खुदावंद सुकूनत नहीं करता। उसकी टेम्परेरी रिहाइश तो कभी कभी खुदा की हजूरी में आए और खुदावंद ने उनकी जिंदगी में काम कर दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में उसकी परमानेंट क्या नहीं है, रिहाइश नहीं है। मैंने एक चीज नोट की, मेरे साथ जरा रहिए। आपके घर में कम से कम 3-4 जगह होती हैं जो आपका रहायशी होता है। हम भाई जवेद के घर में आए हैं तो आपके भी सबसे पहले आपका ड्राइंग रूम है। क्या जी? क्या है? ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम जो होता है, जिसको बैठक कहते हैं, ये आपकी रफाकत को जाहिर करती है। क्योंकि ड्राइंग रूम में क्या होते हैं, मेहमान आते हैं, वो क्या करते हैं, बैठते हैं, वो आपसे फेलोशिप करते हैं। तो रूहानी तौर पर ये जो हमारा घर है, ये हमारे दिल को भी क्या करता है, जाहिर करता है। तो क्योंकि मसीह ने वहां सुकूनत करनी है, तो हमारे घर का यानी हमारे दिल का जो ड्राइंग रूम है, उसमें हमारी किसके साथ रफाकत है। रफाकत से पता चलता है, फेलोशिप से पता चलता है बंदा किदे नाल है। लिखे है ना, आमतौर पे एक मिसाल दी जाती है कि बंदा अपनी कंपनी से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। इंसान अपनी सोबत से क्या किया जाता है, पहचाना। जेड़े बंदे ना फिरेगा उंजदा ही बंदा किया आएगा। भाई एक ही पिंजरे दे परिंदे इकट्ठे उड़दे ने, जदों बंदे दियां सोचां मिलदियां ने ते फिर उन्हां दे दिल भी की करदे। मैनूं दसो, ताश वाले नूं लभ लैंदे ने? वो बोलो तो सही है, तुसी किहड़े खेडदे हैं, लभ लैंदे ने कि नहीं? तुसी चरसी आ जे पंजाबों, लै तुसी उहनूं 5 मिनट दे दो, 5 मिनट जो चरसी लभ ले। तुहानूं नहीं जो लभना, उन्हें बंदा लभ लैना। वजह की है? ओदी फेलोशिप है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सुकूनत गाह में, हमारे दिल की बैठक में, हमारे दिल के ड्राइंग रूम में हमारी फेलोशिप किससे? क्योंकि बाइबल कहती है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती है। अगर आप चाहते हैं मसीह आपकी जिंदगी में सुकूनत करे, अपनी रफाकत को बदलो, अच्छे लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, खुदा के खादिमों के साथ रफाकत रखें। आपकी जिंदगी में यीशु नासरी रफाकत करेगा, सुकूनत करेगा। क्योंकि आपके दिल की बैठक में कौन रहता है? कौन है? अगर मेरी बेटी, मेरे बेटे, आपकी रफाकत गलत है, आपकी दोस्ती गलत है,
फिर मसीह आपकी जिंदगी में कभी सुकूनत नहीं करेगा। कभी क्या नहीं करेगा? फिर घर में, मैं दिल के घर की बात कर रहा हूं, फिर घर में आपका बैठक के बाद एक बहुत बड़ी जगह होती है जिसको किचन कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। किचन में क्या पकाए जाते हैं? भाजियों बोलो जोर ना, क्या खाने बनाए जाते हैं। इससे मुराद क्या है? एक, अगर कोई मसीह से रफाकत रखना चाहता है, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, उसके खाने पीने का बहुत ज्यादा क्या है असर है। अगर एक बंदा पींदा तो मसीह रफाकत रखेगा, उधर तो किचन ही की है। जब दानियल की, हम शेरों की बात तो करते हैं, शेरों की मान से पहले दानियल पर एक बड़ा टेस्ट था, और वो क्या था? एक बड़ी आला क्या थी? खुराक। क्या बड़ी आला थी? खुराक। और वो खुराक जो है उसने खाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया। किसी शख्स ने कहा, उसने नापाक चीज को खाने से इनकार कर दिया। जब उसका गोश्त पाक था, वो शेरों के आगे डाला गया, शेरों ने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जब आप गलत बातों से, गलत चीजों से, गलत खानों से, गलत पीनों से इनकार करते हैं, इब्लीस आपके बदन पर अटैक नहीं कर सकेगा, वो शेरों के मुंह को बंद कर देगा। क्यों कर देगा? इसलिए कि आप गलत चीजों से क्या करते हैं। और आज मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, खासकर खुदा के खादिमों और या ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं, अगर आप कभी डेरेक प्रिंस को पढ़े, डेरेक प्रिंस एक बहुत बड़ी रूहानी स्पिरिचुअल वारफेयर के ऊपर उसकी बहुत सी किताबें, उसको कभी पढ़े तो वो अपने एक बयान में ये कहता है कि शैतान का एक बहुत बड़ा वार, जब किसी को बदी में ना गिरा सके, जब किसी को लालच में ना गिरा सके, तो फिर वो उनके ऊपर होटलिंग स्पिरिट आ जाती है। कौन सी स्पिरिट? होटलिंग स्पिरिट क्या होती है? उन्होंने होटल दे खाने के अलावा, और आज मैं कह रहा हूं क्योंकि खादम भी सुन रहे होंगे, खादमों को भी कह रहा हूं, आज बहुत से खुदाम इस दुनिया से चले भी गए हैं। पिछले दिनों में कई खादिम कराची से जो हैं वो दुनिया में वक्त से पहले चले गए, क्योंकि उनके ऊपर भी होटलिंग स्पिरिट का कब्जा था। मैं कहना चाहता हूं, सुकूनत उनके साथ खुदावंद करता है जिनका किचन, खाना पीना पाक होता है और जो खाने का लालच नहीं करते। खादमा नू शुगर पहलों होती जो वजह ते बाजियो तुसी भी नहीं इंज करना। एक खादम कहे नहीं मैं नहीं पींदा ते कई एवें राम ना कह छड़ देने, भाई जी तुही खुदा दे बंदे हो, त्यानू की होना? त्यानू मैं कहो ते धुप्पे खिलारो हां 15 के मिनट 16वें मिनट उन्हें बुखार हो जाना, भावें किन्ना भी रूल कुछ ना की रहा, क्योंकि जब आप क्या करेंगे, कानून को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। होना क्यों नहीं होना? एक खुदा के खादिम थे, उसने कहा कि हम पंजाब में चले गए। अब वो बंदा शहरी था, उन्होंने पकाइया साग, मकई की रोटियां, उन्होंने वेखी पहली बार। वो खादम ने तोड़ी, खोरी अद्धी बेचारे ने खाधी, तो भैन बड़ी मुहब्बत नाल उन्होंने कह रही है अपनी सादगी, आंदी है पादरी साहब तुसी खादा खे तुसी क्या दिखा दे मुंह, तुसी सब कुछ जो कुछ आया वापस। तो वो खादिम बहुत गहरा था, उसने कहा असी ऐसे ही खादिम हाँ, असी चीजा से इनकार कर। वो खादिम केड़ा जेड़ा आई चीज ते की कर दे? उन्हें कहा हम वो खादिम हैं जो डैनियल की स्पिरिट रखते हैं, जो हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, जिनको खाने जिनसे इनकार करनी है, इनकार करना है। तो हमारा किचन, दिल का किचन क्या होना चाहिए? कई आंदे ने आउण दे, जो कुछ आउण दे, जो आउंदा आउण दे, ते फिर आंदे ने। हमारा एक बंदा था कि पता लगा जी वो जान दिया इतने डिग पे,
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਚੱਕਰ ਆਇਆ? ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿੰਮਕੋ ਲਈ ਤੇ ਬੀਪੀ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਨਿੰਮਕੋ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੱਲਦਾ 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 ਨਿੰਮਕੋ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਬੀਪੀ ਚੜੀ ਜਾਏ, ਬੀਪੀ ਚੜੀ ਜਾਏ, ਬੀਪੀ ਚੜੀ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆ। फिर आख्या हाय शैतान ने अटैक कर दिता। मैं शैतान ने घट किया ही, बहुता किन्ने किया है। तो जिनका किचन पाक नहीं होता दिल का, वो भी अक्सर बीमार रहते हैं। मसले एक बंदे का पहले कोलेस्ट्रोल वधिया है, ताने भाई जी बोटियां ले आयो जरा, वाह पुठ दा जरा गोश्त ले आए। अच्छा वो जी ना पिछे होंगे ना हड्डी का, आयो ले आयो सीना भावें लग जे महीना। अब पंजाबी दियां मसाला ने ना, ले आयो सीना भावें लग जे महीना। आंदे लियाओ सीने का गोश्त बड़ा ओदा टेस्ट जेड़ा ना आला हुंदा है, भावें चढ़ जे कम, भावें चढ़ जे जा। कई आंदे ने भाई जी लियाओ पुठ, नहीं तो आयो उठ। ये पंजाबी दी मिसाल है, आयो लियाओ पुठ, नहीं तो आयो उठ। वो फिर जेड़ा पुठ दा खादा हुंदा है करदा भी उठाई। फिर आखना भाई जी आयो, चढ़ गया आज, चढ़ गया जो। मैं चढ़िया क्यों है, तुसी आपे ही चढ़ाया है। तो इसलिए हमारा किचन, हमारी खुराक, हमारी चीजें सब कुछ होना चाहिए। अब हमें भी कहते हैं भाई जी खाया करो, तो रोज ही दावत। मैं आपको यकीन जानूं, हमारे बहुत कम खाने घर में होते हैं, हमारे ज्यादातर। लेकिन हमने पूरी कलीसिया को बनाया कि जिन्हें सानू अपने घर सदना वो सब्जी बनाए, दाल बनाए। असी की करांगे, खावांगे ते असी वड्डी दुआ दांगे, असी वड्डी दुआ दांगे। क्यों? इसलिए कि कभी कभी तो कोई अच्छी खुराक खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रेगुलर करना ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं कहना चाहता हूं, पौलुस ने कहा है आपके दिलों में मसीह क्या करे। अगर किचन ही अगे केंजदा होया, नपाक होया, फिर मसीह ने वहां। अच्छा बाजियो, जिन्हां दा किचन गंदा हुंदा है, की करदियां ने बाजियां? उन्हां नूं नहीं साफ तो कर दिया, गल्लां नहीं कर दियां। उधर गए सो कुछ भी नहीं, जो इन्नी 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 काई चढ़ी है, काई चढ़ी है। तो इसी तरह ही थे ये रोल कुछ जब आता है, खुदावंद आता है, वो कहता है भाई इन्नी इन्नी काइयां चढ़ियां नहीं, ये काइयां वो आने आजा 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 आजा। मैं अगे गांधी उन्हें कितों होना, साफ कर इनू, क्या कर, साफ कर। हम गंदी जगह पे बैठना नहीं चाहते और उसको कहां जगह देते हैं। तो आपके घर में आपका बैठक है, आपका क्या है, किचन है, और क्या है आपका पूरा कमरा है, बेडरूम। बेडरूम को क्या कहते हैं? सीक्रेट जगह। कौन सी, कौन सी कहते हैं ना, फलां बंदे की बेडरूम तक रसाई है, हर बंदे की तो नहीं ना होती, तो वो कहते हैं ये सीक्रेट जगह होती है। तो जिन लोगों की सीक्रेट जगह भी पाक होती हैं, उनकी सुकूनत पे यीशु रहता है। कई लोग जब आपको कोई देख नहीं रहा, किसी को कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता, क्योंकि बेडरूम में तो मैं और मेरा कौन है, खुदा है। तो आपका जब बेडरूम, आपका अपना कमरा पाक होता है, कई दफा गल्लां तो अंदरों ही होंदियां ने ना, बाहर झूठ फरेब कितों मार दे जो है। बेडरूम तो की पता हो क्या अंदर मुंडे कहता जा क्या बाहर मैं को नहीं, ये कितों गल्लां होंदियां ने हैं। आगे मुंडा भी जिवें साहब दी कुड़ी वगैरह छोटी वगैरह, उन्हें क्या भी पापा अंदरों कहंदा मैं को नहीं है, वो तो सादा सी, उन्हें की कर देता को नहीं। तो मतलब ये है हमारा बेडरूम भी क्या होना चाहिए, पाक। फिर मसीह हमारे में क्या करेगा। अच्छा कई खादिम होते हैं तो लोग उन पर रश्क करते हैं, कहते हैं यार ये खादम को जब भी सुनो, इस खादम के साथ जब भी घूमो, ये जब भी दुआ करे, इस पर खुदा का मसा छाया होता है। पता वो क्यों मसा छाया होता है? क्योंकि मसीह उनके दिलों में क्या करते हैं। कई लोगों ने जिन्होंने रोजा रखा, को 10 दिन रोजे रखे, खुदा दी हजूरी आ गई, फिर आस्ता आस्ता उन्होंने पुजाया, फिर हजूरी नु क्या किया, भगाया, फिर चली गई, फिर 10 दिन कहने लगे भाई जी अजकल हजूरी नहीं आ रही, अजकल हजूरी। मैं क्या तेरे वाल कदी आउंदा ते कदी। अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको पता है कि जब अब्राहम के पास 3 लोग उसके डेरे में आए थे, मेरे साथ रहना, कितने लोग, कितने लोग हैं, और कहा जाता है कि उन तीनों में एक कौन था,
मसीह भी था। खाना खिलाया, सारी कहानी से आप वाकिफ हैं। बड़ी ओदी अवड़ भगत गई। अगे जाना सी उन्हें लूत दे घर। लूत दे घर किन्ने गए ते जाके क्यों नहीं गया? घर ही इस काबिल नहीं सी कि तीजा उत्थे जांदा। बात समझे? ये बड़ी रूहानी बात है। तीसरा नहीं गया, यीशु वहां नहीं गया। हालांकि वो भी रास्तबाज था, पर वो इस किस्म का रास्तबाज नहीं था कि वहां खुदा सुकूनत करे। बहुत से खादिम हैं जो लूत की तरह भी रास्तबाज हैं। बहुत से मेंबर हैं जो लूत की तरह के हैं। जहां मसीह सुकूनत नहीं करता, वहां नहीं जाता। वहां कौन गए हैं? तो मसीह वो नहीं गया। उसको पता था वहां क्या है उसे। और आप सारी कहानी को पढ़ के देख ले, जो कुछ था आपको सब कुछ उस खानदान में क्या आएगा, नजर आएगा। इसलिए मसीह पौलुस की बड़ी दुआ है कलीसिया में मसीह जो है वो सुकूनत करे। मैं जल्दी से अभी दो बातों को भी कंप्लीट करता हूं। और आगे लिखा हुआ है, तीसरी बात जो है वो लिखी हुई है खुदा के कलाम में, ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के बुनियाद 18वीं आयत सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और गहराई कितनी है। यानी मसीह की मोहब्बत की लंबाई, गहराई, चौड़ाई। किसी शख्स ने यह लिखा, उसने कहा कि भाई मसीह की मोहब्बत की लंबाई और चौड़ाई और गहराई, ये चारों समतें जो जाहिर की गई हैं, सारी समतें चारों। किसी शख्स ने कहा इसका मतलब यह भी है कि मसीह के अंदर इतनी मोहब्बत है कि एक जहन्नम में डूबे हुए गुनहगार को भी वहां से बचा सकती है। क्या कर सकती है? बचा सकती है। कि बंदा जहन्नम में डूब रहा है तो मसीह की मोहब्बत उसे वहां से भी क्या कर सकती है। और किसी ने उसकी एग्जाम्पल दी है, इसीलिए तो वो आलमे रवा में उतरा। कहां उतरा? वो आलमे रवा में उतरा। ये उसकी क्या है? मोहब्बत है। हमारे लिए एक चैलेंज है मसीह की मोहब्बत। मसीह की मोहब्बत की क्या, आज मेरे साथ जल्दी से रहे, लंबाई, चौड़ाई और है ये पूरी सलीब जाहिर कर दी। जो मसीह की मोहब्बत की जाहिर कर दी है, पूरी है सलीब पूरी जाहिर करती। चारों समतों को क्या करती है? जाहिर करती है। और उसकी दो हाथ जो ये फैले हुए हैं, मेरी तरफ देखिए, ये मसीह की क्या है? अच्छा कई जान के मैं बड़ा गुनाहगार और मैं कहा मसीह ने तो हाथ फैलाए नहीं, आ जाओ उसके हाथों में, उसके हाथ तुझे क्या कर लेंगे? थाम लेंगे। क्योंकि उसकी ऐसी क्या है? मोहब्बत है। क्योंकि उसकी मोहब्बत की ना गहराई, ना लंबाई, ना चढ़ाई को कौन क्या कर सके। आगे लिखा है जो समझने से बिल्कुल बाहर है। इंसान इसे समझ। एक दिन पतरस ना बड़ा खुदावंद हजूर, जिवें असी कदी दो बारी दुआ कर लिए ना चंगी जी, तो फिर असी भी जरा वावा हो जाने। पतरस ने मसीह नु क्या, मसीह अगर मेरा भरा मेरा गुनाह करे तो मैं उन्हें 7 बारी माफ कर दा। पतरस के दिल च की गल सी? मसीह मैनू कहेगा शाबाश। की कहेगा? शाबाश पतरस, तू 7 बारी माफ कर देगा। मसीह ने ओदी सोच तो कितने अगे की, लंबाई, चढ़ाई, गहराई फर्क है। और खुदा का कलाम कहता है, उसने क्या कहा? उसने कहा 7 नहीं बाल के साल के 70 बार तू वहां पतरस वेंदा ही रह गया। इसलिए मसीह की लंबाई, गहराई, उसकी मोहब्बत जो समझ से बिल्कुल। इसलिए कई बार आते हैं भाई जी आ भी बच गया जो
भाई जी आ भी बच गया जो, भाई जी आ भी बच गया जो। और मैं उन्हें कहता हूं आ भी बच गया, आ भी बच गया, आ भी बच जाना ही, 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 क्योंकि ये मसीह की मोहब्बत है। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां। वो उसकी लंबाई, गहराई, चढ़ाई। असी खुदा दे खादम भी कई बारी ना मोहब्बत घट हुंदी है ना साडे च भी, मैं अपनी गल करना, इन्हां दी नहीं, इन्हां च होएगी ते अपना मोहब्बत घट हुंदी है। जेड़ा दै यकीन ना लियाया नहीं ये एडा हले पक्का मैंबर नहीं, मैं पक्का ही है यार, हैं इन्हें कह दिन पूरे साल दी ही लै आनी, ये की है पक्का, ये पक्का ही हो जाएगा। की हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ये तेरी मोहब्बत इसे क्या करेगी? खींच लाएगी। तेरी मोहब्बत इसे क्या करेगी? खींच लाएगी। अच्छा मैं आपको एक तजर्बा बताऊं, थक तो नहीं गए आप हैं? अच्छा मैं आपको तजर्बा बताऊं, मैं ना कईयां नूं ना मैं भी बड़ा काला पैंदा सा, हैं जज्बाती हो जाते ने, उंज मैं लगना जरा एडा वो नहीं लगता, लेकिन अंदरों कदी कदी असी भी की हो जाने, जज्बाती हो जाने। ते मैं आने कदों दी भैन होंदी ना तौबा करती है ना, कदी जिंदगी देंदी है, कदी आउंदी है, कदी जांदी है, कदी आउंदी जांदी है। मुझे फिर कई तजर्बे हुए। एक दिन क्या हुआ, एक बहन आई, तुरिया ना जावे, ओदी नास्ते नास चढ़ी हो जाती ना सैटिक पेन चढ़ी और आंदी है भाई जी मैं गई सा डॉक्टर को, उन्होंने कहा भी इन्ने लाख लगेगा ते नाश्ता कोई पता नहीं नास ठीक होवे। अच्छा मैनू रूहानी तौर पर मैं भाप लिया सी, मैं ख्याल भी ये दुआ की ते नास हो जानियां ठीक, ते नहीं नास भी नहीं सिर्फ हो जानी, यदि अंदर दी नास भी अज दे बाद, ये जड़ा मेरे अंदर गिला है ना ये भी अज की हो जाना। वो आई हमारे मंगल की मीटिंग में, मैंने उसके लिए बाबा भारी भैन है वो, मैं दुआ करन दिया हाँ, ओनू आया जो खुदा की हजूरी वो आन डिगी ड्रम कर दी नाल मनु भी उन्हें। मैं आख्या लै बई ये लिए मैं बहुता वो करता हाँ, इन्हें आख्या लै मैं पादरी नूं लै जाना। मैं आख्या पुत्र तू तो मनु भी लै चली है काम नूं आके, आंदी अंकल जी मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं क्या हुआ? आंदी है ऐसे ही खुदा की हजूरी आई है ते नाल ही नस भी की हो गई है। मैं कह तेरी अंदर दी नस भी हुण की हो गई, हुण चर्च नहीं छड्डेगी ते हुण दा सौरा ओदा बंदा ओदा बुंढा सारे भज के चर्च आउंदे ने। ते मैं क्या तू तो हुण सवखते ही आनी है, आंदी है ऐसी नस बिगड़ी है, इस नस ने मनु भी की कर दिता है। ते भैनों भाईओ सीधे हो जाओ ना होवे फिर कितों आओ, फिर नस फिर खुदा की कर लेंदा जो। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं अब वो खुदा में बहुत सरगर्म है। कभी कभी हम जल्द इन चीजों की तरफ हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है उसकी मोहब्बत की लंबाई गहराई और चढ़ाई को क्या कर सके। क्या आप दूसरे को माफ कर सकते हैं? कैसे माफ कर सके? मसीह की मोहब्बत की लंबाई और, चलो सादा बात कर दो, मुसरफ बेटे नूं प्यो माफ कर सकता सी? नहीं, उन्हें कहने लगे मेरा सारा कुछ दे ओ जाड़ छड़े, कम से कम 4 पंजाबी हुंदा ते उन्हें पंजाबी दा फार्मूला ते लाउणा ही सी ना, 4 गालां मुंडे नूं कढणियां सी ना। यार हुण सारा अजाड़ जूड़ के की आ गया। लेकिन आसमानी बाप की लंबाई गहराई मसीह की देखो, जब वो आया ये मसीह की क्या है? मोहब्बत। तो ये पौलुस कहता है उसकी मोहब्बत की लंबाई और गहराई। पहली दुआ वो क्या करता है? दूसरी दुआ क्या करता है? मसीह तुम्हारे दिलों में। तीसरी दुआ क्या करता है? मोहब्बत ली की करनी है, रोज दुआ करया करो खुदावंद मुझे अपनी मोहब्बत से क्या कर दे, भर दे। खुदावंद मुझे माफ करने का, खुदावंद मुझे बड़ी बड़ी गलतियां माफ करने का फजल दे दो। आप रूहानी होते जाएंगे, आप जोरावर होते जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे। ते तुहाडे को जो इबलीस आएगा शर्मिंदा हो जाएगा, वो कहेगा भाई जी इथों कख नहीं जो लभना, इत्थे तक गई मोहब्बत ही मोहब्बत है। ते जदों नूं थोड़ी जी दिल जाती है सफेद। और चौथी और आखिरी बात जिस पर मैं ज्यादा नहीं जोर दूंगा, बात तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं जल्द खत्म करूंगा, कहीं ये ना हो कि भाई जी अज कराचियों आए जो इन्होंने छड़ना को नहीं। क्या लिखा है खुदा के कलाम में 19वीं आयत, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है
और तुम खुदा की सारी ममूरी से, कितनी ममूरी तो, कितनी ममूरी तो। अच्छा बहनों भाइयों, जब हम निजात पाते हैं तो हम पर होती है इतनी सी ममूरी। कितनी सी? जोर से अपना हाथ ऐसे कीजिए, कितनी सी ममूरी है? कई सारी उम्र उतनी ममूरी में ही कदी हाथ तां कर लिया, कदी ठां कर लिया, कदी किते गीत चंगा होया तो इंज इंज कर लिया, कदी कदी हाथ कंब गया थोड़ा बहुत, तो उतनी ममूरी में क्या है? यहाँ लिखा है मसीह की सारी तो ये दर्जा बदर्जा ममूरी में हम क्या पढ़ते हैं? बढ़ते हैं ममूरी। पिछले दिनों में मैं माड़ीपुर में सहेल राणा के चर्च में था, उन्होंने 10 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ था। वहाँ जो है वो रुल्कुस के बपसों के बारे में कलाम था। तो मेरे खास हवाला मुझे दिया गया सियों के खात्मे से कि रूह से ममूर होते जाओ। तो मैं जब ममूरी की देख रहा था मैं तो हैरान हो गया पढ़कर ममूरी के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ वहाँ कलीसिया में से 90% लोग रुल्कुस से भर गए। इतना रुल्कुस वहां पर नाज़िल हुआ। बड़ी जलाली इबादत थी उनके चर्च में जो हमने ईद पैंतीकोस की जो है वो जुमे के दिन उधर की, और वहां खुदा का जलाल था। तो मैं वहां कलाम सुना रहा था ममूरी पर। ममूरी का मतलब है रूह की लपेट में आ जाना। किस में आ जाना? किस में आ जाना? किस में आ जाना? रूह की। अच्छा कई रूह की लपेट लपूट च नहीं आउंदे, वो किथों रूह की लपेट च आउंदे? ओदे ते कदी रूह माड़ा जिहा आया, निजात पाई है फिर। लेकिन वो लोग जो रूह से भरते जाते, इसकी 2 मिसालें आपको देता हूं फिर मैं खत्म कर दूंगा। एलिया खुदा के रूह में ममूर शख्स था। क्या था? एक दिन जब वो वापस आ रहा था तो उसने आकर ये शख्स को कहा कि जा खियब को जाकर कहना कि एलिया हाजिर है। तो शख्स ने आगे से पता क्या जवाब दिया? उसने कहा क्यों मनु मरवाना ही, ना जाने खुदा का रूह तुझे कहां। उन्हें कहा भाई तेनू ते अपनी जिस्म ते इख्तियार नहीं है, ना जाने खुदा का रूह तुझे कहां ले जाए। तुझ पर तो रूह का मसा ही इतना है कि आज ही खुदा का रूह उठाकर तुझे और जगह ले जाए और तू तो मैं मर जाऊंगा। पुराने वक्तों में भी खुदा का रूह का बहुत बड़ा मसा था और लोग जो हैं उस रूह के इख्तियार में जो है खुदा का रूह ने धकेल कर ले जाता था। और नए अहदनामे में भी पौलुस अक्सर ये कहता है मैं रूह का बंधा हुआ। रूह से ममूर होने का मुराद क्या है? रूह कैसे? रूह से बंधा हुआ शख्स क्या होता है? चल थोड़ा जा दस दो। बंधा हुआ क्या? एक बंदा बने है, ओदा अपने उत्ते कोई इख्तियार ही नहीं है। एक बंदे ओने दिल कीता इधर नूं चले गए, दिल कीता इधर नूं चले गए, दिल कीता इधर नूं चले गए, दिल कीता इधर नूं चले गए। लेकिन जो शख्स रूह से ममूर है, उसकी सारी ममूरी से ममूर है, वो शख्स बंधा हुआ। उसको खुदा का रूह चलाएगा, उसका रूह गाइड करेगा, उसका रूह से ले जाएगा और उसको अपने ऊपर इख्तियार नहीं है बल्कि खुदा का रूह का उस पर क्या है। क्या पौलुस ने दुआ की है कि खुदावंद कलीसिया को ऐसा बना दे कि इनको रूह बांध दे। एक दफा इंज जिवें तुसी बैठे हो इंज ही बैठे सी ते सारी कलीसिया रोन डई सी। अमाल दी किताब की करन डई सी? रो रही थी, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। और कहती सी पौलुस नूं, पौलुस तू उत्थे ना जा, तू जाने ते तेनू ना मार दे, तेरे ना बड़ी सख्ती होनी। पौलुस ने कहा मेरा रो रो कर दिल क्या ना करो, छोटा ना कहो, मैं मरने के लिए क्या हूं। वजह रूह ने क्या पता भी था कि वहां होना, हुआ भी ऐसा ही जैसा वो कह रहे थे। लेकिन पौलुस वहां गया। क्यों गया? रूह से बंधा हुआ था। ये है पौलुस की दुआ कि हम रूह से क्या हो जाएं, बंधे हो जाएं, रूह से बांध दे हमें रूह। और जब किसी अपनी मर्जी ना चले फिर उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में हो। तो ये 4 बड़ी दुआएं कलीसिया में की हैं। अब जिस जो चर्च अंदर से मजबूत होगा,
जो शख्स में मसीह सुकूनत करेगा, जिसमें जो है वो मोहब्बत से भरा हुआ चर्च होगा, और जो चर्च जो है सारी रोहल कुस की मामूरी से क्या होगा, उत्थे बलीस काम करेगा। बलीस किथे रहेगा, बीमारियां किथे रहणगियां, जोर ना बोलो हुण जरा तुहाडे वाली गल कर लैने, किथे जाणगियां बीमारियां हैं, गुरबत है। वो एक बंदा इन्नी ममूरी ना ममूर है तो उन्हें सुक्कियां रोटियां खानियां, क्या करेगा खुदा उसके लिए, मुहैया करेगा। तो इसलिए ये दुआ करने की कलीसिया को जरूरत है। असि जो दुआ करनी है अखा बंद करनी है, खुदावंदा मैनू रोटी भी दे दे, पानी भी दे दे, मैं ये तो मिलता जाना है, ये दुआ कर मैं मसीह च मजबूत हो जाऊं। रोटी पानी का तो उन्हें की किया है, वादा किया है, वो मिलेगी। वो काओं को भी मिलती है, चिड़ियों को भी मिलती है, वो मुट्ठी खोलता है हर एक जानदार की। काश खुदावंद हमें यहाँ तक मामूर करे कि हम सारी मामूरी से क्या हो जाए, मामूर हो जाए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत